मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, जहां सपनों की ऊंची इमारतें आसमान छूती हैं, वहीं इन इमारतों के बंद कमरों में अब एक नया और खौफनाक अपराध जन्म ले रहा है। फरवरी 2026 की शुरुआत में मुंबई के एक पॉश इलाके के हाईटेक प्रोफाइल बिजनेसमैन के लिए सुबह की पहली चाय हमेशा की तरह सुकून भरी थी। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी घर की दीवारें उनके लिए सलाखें बन जाएंगी। ये कहानी सिर्फ एक ठगी की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हमले की है जिसने भारत की बैंकिंग और सुरक्षा इतिहास में करोड़ों रुपए का सबसे बड़ा सुराख कर दिया। इस सच्ची घटना की एक एक परत आज हम खोलेंगे और बताएंगे किस तरह एक हाईटेक गैंग आपको भी बिना आपके घर में घुसे आपको पूरी तरह कंगाल कर सकता है। आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। कहानी की शुरुआत होती है सुबह 10:30 बजे। पीड़ित के फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमकता है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक बेहद प्रोफेशनल आवाज सुनाई देती है। नमस्कार, मैं कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर CEO से हो रही है? जैसे ही पीड़ित ने हाँ कहा, जाल बिछा दिया जाता है। कॉल करने वाला बताता है कि मुंबई एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर एक पार्सल पकड़ा गया है। ये पार्सल पीड़ित के आधार कार्ड नंबर से लिंक है और इसे ताइवान भेजा जा रहा था। जब कस्टम अधिकारियों ने उसे खोला तो पार्सल के भीतर 5 जाली पासपोर्ट, 3 एग्जीक्यूटिव कार्ड और सबसे खतरनाक 20 ग्राम एक प्रतिबंधित ड्रग्स पाया गया है। पीड़ित का गला सूख जाता है। वो चिल्लाकर कहता है उसने ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा। लेकिन फोन से दूसरी तरफ से आवाज और भी गंभीर हो जाती है। सर, मामला सिर्फ ड्रग्स का नहीं है। आपकी ID का इस्तेमाल उन बैंक खातों में हुआ है जिसका संबंध सीधे टेरर फंडिंग से है। मामला अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और CBI के रडार पर है। मैं आपकी कॉल अभी साइबर क्राइम हेडक्वार्टर को ट्रांसफर कर रहा हूँ। कृपया लाइन पर बने रहें। बिजनेसमैन को सोचने का एक सेकंड भी नहीं दिया गया। कॉल तुरंत ट्रांसफर हुआ और उन्हें स्काइप लिंक भेजा गया। जैसे ही वीडियो कॉल शुरू हुई, पीड़ित की बची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई। स्क्रीन पर जो दृश्य था वो किसी को भी यकीन दिलाने के लिए काफी था। सामने एक शख्स बैठा था जिसने पुलिस की सफेद वर्दी पहनी हुई थी। उसके कंधे पर चमकते सितारे और छाती पे लगी नेम प्लेट उसे एक सीनियर ऑफिसर दिखा रही थी। उसके पीछे दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में NCB और साइबर सेल लिखा हुआ था। मेज पर सरकारी फाइलें बिखरी थीं। बगल में एक बड़ा सा अशोक स्तंभ रखा था और बैकग्राउंड में लगातार वायरलेस सेट पर पुलिसिया कोडवर्ड गूंज रहे थे। उसने बेहद सख्त लहजे में कहा, मिस्टर, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग और नार्को टेररिज्म के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। आप एक बहुत बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट के मुख्य संदिग्ध हैं। ये कोई मामूली ठग नहीं थे, ये ट्रेंड एक्टर्स थे जिन्होंने पुलिस की प्रणाली की बारीकियों को कॉपी किया था। अपराधी ने पीड़ित से कहा, चूंकि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और बहुत गोपनीय है, इसलिए आपको तुरंत गिरफ्तार करने की जगह डिजिटल कस्टडी में ले रहे हैं। अगले 72 घंटे तक आप इसी वीडियो कॉल पर रहेंगे और आप अपने फोन को नहीं काटेंगे, कैमरा बंद नहीं करेंगे और कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। अगले 3 दिनों तक वो बिजनेसमैन अपने ही आलीशान बेडरूम में एक कैदी बनकर रह गया। उसको आदेश दिया गया कि वो किसी से भी इस बारे में न बताए, वरना उन सबको भी जेल भेज दिया जाएगा। पीड़ित के खाना खाने, पानी पीने और यहाँ तक कि रात में सोने के लिए भी कैमरे के सामने अनुमति मांगनी पड़ती थी। अपराधियों ने उसे यकीन दिलाया था कि उसके घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस तैनात है और जरा सी गलती पर उसे गोली मार दी जाएगी। 72 घंटों के दौरान अपराधियों ने पीड़ित के दिमाग के साथ बहुत खेला। वे समय समय पर कॉल पर किसी बड़े ऑफिसर को ले आते जो पीड़ित को गालियां देता और उसे फांसी की सजा का डर दिखाता। कभी कभी बैकग्राउंड में टाइपिंग की आवाजें तेज कर देते और कहते कि आपकी संपत्ति क्रुक करने की फाइल तैयार हो रही है। पीड़ित को डराया गया कि उसके बैंक खातों का इस्तेमाल नकली गतिविधियों के लिए हुआ है। अकेलेपन, नींद की कमी और लगातार कैमरे की निगरानी ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसे अपराधियों में ही अपना मसीहा दिखने लगा। उसे लगा कि उसकी हर बात मान लेगा तो शायद उसकी जान और इज्जत बच जाएगी। शैडो टिप्स की शैली में कहें तो ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर था, जहां हथियार बंदूक नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन थी। जब अपराधी समझ गए कि शिकार पूरी तरह उनके वश में है तो उन्होंने मुख्य दांव चला। उन्होंने एक फर्जी सरकारी लेटर हेड पीड़ित को व्हाट्सएप किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और RBI की मोहर लगी थी। उन्होंने कहा, सरकार को आपके सारे फंड का ऑडिट करना होगा और अगर आपका पैसा ईमानदारी का है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी सारी सेविंग, शेयर्स और फिक्स डिपॉजिट तोड़कर हमारे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन अकाउंट में भेजने होंगे। जैसे ही हमारी ऑडिट टीम उसे क्लीन चिट देगी, 30 मिनट के भीतर सारा पैसा आपके ओरिजिनल अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा।
पीड़ित जो उस वक्त इस नर्क से निकलना चाहता था, बिना सोचे समझे अपने बैंक ऐप्स पर गया और लाइफ की पूरी कमाई को उन अनजान खातों में डालना शुरू कर दिया। एक एक करके किस्तों में पीड़ित ने अपनी सारी जमा पूंजी करोड़ों रुपए ठगों के बताए हुए खातों में ट्रांसफर कर दी। अपराधी इतने शातिर थे, हर ट्रांजैक्शन के बाद वो एक फर्जी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भेजते ताकि पीड़ित का भरोसा बना रहे। जैसे ही पैसा उनके खातों में पहुंचता, पीछे बैठे साथी उस रकम को तुरंत सैकड़ों छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स में बांट देते थे। वहां से ये पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदल गया और कुछ ही मिनटों में दुबई, कंबोडिया जैसे देशों के डिजिटल वॉलेट्स में पहुंच गया। ये इतनी सफाई से किया गया कि बैंकिंग सिस्टम के अलर्ट आने से पहले ही अपराधी मैदान साफ कर चुके थे। 72 घंटे और करोड़ों रुपए देने के बाद जब पीड़ित ने पूछा कि अब वो बाहर जा सकता है या नहीं, तो दूसरी तरफ से सीनियर ऑफिसर ने कहा, रुको, फाइल रिपोर्ट तैयार हो रही है, और अचानक वो वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। पीड़ित ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर अनरीचेबल था। स्काइप आईडी डिलीट हो चुकी थी। कई घंटों के इंतजार के बाद जब कोई कॉल नहीं आई तो पीड़ित के मन में पहली बार शंका का बीज पनपा। उसने कांपते हाथों से अपने एक करीबी दोस्त को फोन किया। जब दोस्त ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लूट चुके हो, ये सब फ्रॉड है। जब तक पुलिस और साइबर सेल को खबर दी गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो डिजिटल थाना गायब हो चुका था। वर्दी वाले अपने अगले शिकार की तलाश में थे और पीछे रह गया था तो बस एक सन्नाटा और करोड़ों का घाव। ये कहानी हमें सिखाती है कि डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तकनीक नहीं बल्कि डर और मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। चाहे व्यक्ति कितना भी शिक्षित, अमीर और प्रभावशाली क्यों ना हो, घबराहट और अकेलापन उसकी समझ छीन सकते हैं। किसी भी सरकारी एजेंसी का असली काम वीडियो कॉल पर धमकाना या पैसे ट्रांसफर करवाना नहीं होता। इस तरह की स्थिति में हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर इस सच्चाई को आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास सार्थक लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई दूसरों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करें जिससे दूसरे लोग भी जागरूक हो सकें। लाइक का बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करके समाज को एक बेहतर संदेश पहुंचाएं और ऐसी ही सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे हर हैरत अंगेज कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।